सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस संडे के दिन में परमेश्वर के चरणों में आने के लिए हम सबको परमेश्वर ने मदद की, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। काफ़ी लोगों को इस मौका नहीं मिला, लेकिन प्रभु ने हम पर दया की, एक और संडे हमारे जीवन में दे दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आइए आज का आराधना हम शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की दया हम पर होने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये पवित्र दिन के लिए। एक और बार आपके पाक चरणों में आने के लिए आपने मदद किया। बीते हफ्ता में आपने हमें संभाला परमेश्वर, हर एक प्रकार की परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से हमें बचाया। धन्यवाद प्रभु। कितने लोग मर मिट गए परमेश्वर, हम जीवित हैं प्रभु जी आपकी दया के कारण, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जो लोग परेशानी में हैं, दुखी में हैं, निराश में हैं, उनको सबको तसल्ली, शांति और आनंद प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज क्या हमारी आराधना स्वर्ग में ग्रहण योग्य होने के लिए मदद करे खुदावन। पूरा देश को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, पूरा दुनिया को आपके हाथों में सौंप देते हैं। दुनिया बनाने वाला परमेश्वर, आपकी दया हम पर हो जाए, पूरा दुनिया के ऊपर हो जाए खुदावन। आज हमारा मीटिंग के शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी उपस्थिति और अनुग्रह हमारे बीच में उंडेल दे प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका। जय मसीह की। आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे और निकाल कर हम भजन संहिता 107 की ओर खोलेंगे।
साम्स 107। और आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 का 1, 2, 3, 1, 2, 3 और उसका 28 और 29, 28 और 29। मेरे पीछे पीछे आप लोग पढ़िएगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। अब हम पढ़ेंगे उसका 28 और 29। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर के उस महान सुरक्षा के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। अभी तक प्रभु ने हम सबको संभाला, परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी महान सुरक्षा के लिए। अभी तक आपने हमें लेके आया, आपकी हर एक प्रकार की भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। प्रभु हम पर दया करे यीशु राजा, हम हमारे देश के ऊपर तरस खा, हमारे लोगों पर तरस खा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब सब जानते हैं हमारा देश, पूरा दुनिया कोविड की बीमारी से ग्रसित है। इसके बीच में हमें मालूम काफ़ी परेशानी से लोग गुजरते जा रहे हैं। उन सभी परिवारों के लिए, उस व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करें जो अभी कोरोना के साथ लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में काफ़ी जगह पर जो पति को अपने बीवी नष्ट हो गया है, काफ़ी बीवी को अपने पति नष्ट हो चुका है, काफ़ी बच्चों को अपने माँ बाप खो गए हैं, काफ़ी माँ बाप का अपने बच्चे नहीं रहा, माँ बाप जिंदे रहते रहते उनका बच्चे निकल जाते हैं। ऐसे काफ़ी प्रकार की परेशानी से होकर हमारा दुनिया जा रहे हैं। इनके बीच में प्रभु उस परिवारों को तसल्ली देने के लिए, शांति देने के लिए प्रार्थना करें। जब मैं ये बात आप लोगों के बीच में जब बताती हूँ, उस समय आप भी ये सोचते होंगे आपका परिवार में भी ऐसे कुछ घटनाएं होंगे, लेकिन तसल्ली की परमेश्वर सभी का मन को तसल्ली देने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं उस दुखी परिवार के लिए जिनका बीवी खो गए, जिनका पति खो गए, जिनके बच्चे खो गए, जिनका माँ बाप खो गए। ऐसे काफ़ी लोग हैं प्रभु, अनाथ विधवा होकर लोग जी रहे हैं। परमेश्वर उस परिवार में आपका तसल्ली और शांति प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो ज्ञाप आप भी भर सकते हैं प्रभु, आप देश के ऊपर दया करें, उस परिवार के ऊपर दया करें खुदावन। आपके तसल्ली की आत्मा सभी का मन के अंदर वास करे, ताकि तसल्ली की आत्मा से भर दे प्रभु जी। अपने लोगों के लिए जो अकेले होकर अनाथ और विधवाओं को रखवाला करने वाला परमेश्वर, अपने लोगों के लिए हर एक प्रकार की आशीषें उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी का मन को तसल्ली देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हम प्रार्थना करेंगे, अभी काफ़ी लोग हॉस्पिटल में मौत के साथ लड़ रहे हैं। काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन के कमी के कारण, काफ़ी लोगों को इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण काफ़ी प्रकार की परेशानी में हैं। जो काफ़ी लोग ऐसे हॉस्पिटल में हैं, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिनका नाम आप जानते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। उस पूरा दुनिया में काफ़ी लोग अभी हॉस्पिटल में जगह कम बढ़ गए हैं, बढ़ नहीं रहा, ऑक्सीजन कम हो रहे हैं। ऐसी जगह पर परमेश्वर अपना काम करने के लिए प्रार्थना करें। सभी को चंगाई
चंगाई के साथ प्रभु लेकर आने के लिए प्रार्थना करें। और भी ऐसे कोविड के कारण किसी प्रकार की मौत किसी परिवार में किसी जगह में नहीं होने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग अभी हॉस्पिटल में हैं प्रभु, आईसीयू में है प्रभु जी, वेंटिलेटर में है, यीशु मसीह आप दया करें प्रभु जी, सभी का जीवन आप वापस देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो ऑक्सीजन का कमी के कारण इम्यूनिटी पावर का कमी के कारण जितने लोग परेशान हैं प्रभु, उनको सबको आप उनका इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा दे परमेश्वर, वो ऑक्सीजन का कमी को दूर करे प्रभु, सभी के ऊपर चंगाई बड़ा हाथ रखे प्रभु जी, चंगाई भरा वो हाथ रखे, सबको चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसी समय काफ़ी लोगों के पास पैसा का कमी के कारण हॉस्पिटल में भी जाना मुश्किल होगा, इससे भी काफ़ी परिवार है प्रभु जी आर्थिक समस्याओं से गुजर कर जाते हैं। उन तमाम परिवारों को प्रभु आप रास्ता खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और भी हम प्रार्थना करें, काफ़ी डॉक्टर्स नर्सेस जो ये काम में जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग पॉजिटिव के शिकार हो गए, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। पुलिस ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करें, अलग अलग प्रकार के ऐसे लोगों को जो मदद करने वाला हर एक ग्रुप के ऊपर प्रभु की दया होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए प्रभु जी, अपना ज़िंदगी को भी प्रभु जी कुर्बानी देकर दूसरा कोविड पेशेंट का जो प्रभु जी उनका जो ट्रीटमेंट करते हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके ऊपर दया करें प्रभु जी, उनको सभी को संभाल कर रखना प्रभु जी। पुलिस फोर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सभी को संभाल कर रखना खुदावंद, अपने जीवन को भी छोड़कर लोग जो प्रभु जी काम में लगे हैं, उन सभी को आप चंगाई रखने के लिए, चंगाई में रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, सभी को आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु का नाम से मांगते हैं। और भी हम प्रार्थना करें बाइबल कॉलेज में, बाइबल सेमिनारी में और अलग अलग प्रकार की जगह में भी लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उन सभी को प्रभु चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करें। इसी के कारण कोई अकाल, कोई भूखमरी हमारे देश में नहीं होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, काफ़ी बाइबल ट्रेनिंग सेंटर से प्रभु जी, सेमिनारी है, बाइबल कॉलेज से, वहाँ का काफ़ी स्टूडेंट और टीचर्स भी प्रभु जी इस कोरोना से ग्रसित हैं, उन सभी के ऊपर आप दया करें प्रभु जी, सभी को चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये कोरोना के कारण किसी भूखमरी हमारे देश में नहीं होना चाहिए खुदा, आप दया करें, कोई भी अकाल नहीं होने देना प्रभु जी, किसी प्रकार की परेशानी ना होने पाए खुदावन, अपने देश के ऊपर दया करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन दिनों में इसके कारण प्रभु देश के ऊपर दया करने के लिए प्रार्थना करें, हर एक सिस्टम परमेश्वर अच्छा करे, ये कोविड हमेशा के लिए बंद होने के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सारे सृष्टि का मालिक है, वो सोचने से सारे खत्म हो जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सभी के ऊपर तरस खाने के लिए, हर एक राज्यों के ऊपर तरस खाने के लिए प्रार्थना करें, हर एक जीव जंतु के ऊपर तरस खाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी के द्वारा परमेश्वर देश में एक बहुत बड़ा वेदारी भेजने के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सभी लोग जानने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, हमारे देश के ऊपर तरस खाए प्रभु, हमारे देश में आपकी आशीष बने रहे प्रभु जी, हमारे देश की सारे कमी घटी दूर करे प्रभु, हमारे देश में भरपूरी आशीष आप देने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी। हमारे देश में एक वेदारी भेजो प्रभु, ये कोरोना हमेशा के लिए बंद होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने इस दुनिया को बनाया परमेश्वर, आपके साथ आप सब कुछ कर सकता है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आप सारे जीव जंतुओं का, सारे सृष्टि का मालिक, आपसे कोई बात कठिन नहीं है प्रभु, आप दया करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया प्रभु, हाले सारे कमी कटी दूर करे, हर एक प्रकार की आशीषों से भर दे प्रभु, कोई भूखमरी, कोई अकाल, कोई मौत आगे ना होने पाए प्रभु जी, सभी को अच्छा रखे, सभी के जीवन अच्छा होने के लिए
मदद करे। ये बीमारी से ग्रसित हमारे देश को आप बदल दे प्रभु जी, एक सुख शांति सुख चैन से सभी लोग रहने के लिए मदद करें प्रभु जी। हालेलुया। सारे बात आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने हमारे प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जल्दी आने वाले मसीह यीशु के नाम से जय मसीह की। फिर से इस इबादत के दिन में हम मिलकर प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने दिया वो इस खूबसूरत मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले सप्ताहों में प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा और मैं आप सबसे विनती करने के लिए चाहता हूँ, इन दिनों में हम हमारी आत्मिक संतुलन, हमारे विवेक की संतुलन, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की संतुलन बनाए रखें। क्योंकि सुबह उठने के बाद में यदि हम अखबार देखोगे, मृत्यु और बीमारी, ऑक्सीजन नहीं है। यदि आप टीवी न्यूज़ देखोगे, उसी के अंदर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं कि कैसे दुनिया मर रही है, माता पिता या बच्चे किस प्रकार रो रहे हैं, स्मशान घाट में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू में बेड नहीं है, हॉस्पिटलों में भी बेड और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपसे विनती करूंगा कि सुबह उठने के बाद में प्रार्थना करें, आराम से रहकर प्रार्थना करके प्रभु का वचन पढ़ने के बाद में फिर आप अखबार पढ़ने के लिए या अन्य सोशल मीडिया पर जाने के लिए कोशिश करें। अन्यथा इन बीमारियों के खबर सुनते सुनते संभव है कि हम डर जाएं। डर एक बहुत बड़ी एक फंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मौत से भी खतरनाक कोई चीज है, वो डर है। इसलिए हम मशहूरी में देखते हैं कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। प्रभु कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, भयभीत ना हो, फियर नॉट, आई एम विथ यू। हर सुबह प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं घुटने टीकर, परमेश्वर अपना वचन के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा हम मेरे और आपके मनों में, हमारे विवेक के अंदर, प्राण, आत्मा, शरीर के अंदर तसल्ली और ताकत देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर महान परमेश्वर है जिसने आज का दिन तक हमें सुरक्षित रखा है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह उठ के प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें यदि आप पढ़े लिखे हैं, या यदि आप अनपढ़ हैं तब क्या करें, आपके नाती पोतों को या किसी व्यक्ति को, भाई बहन को, किसी को बोले बाइबल पढ़ के सुनाएं। हो सकता आपकी मोबाइल के अंदर इसकी ऑडियो या वीडियो, आप बाइबल आपके पास होगा, सुनिए जरूर, सुनिए जरूर। ये आपके और मेरे अंदर के इमोशंस को, हमारे वातावरण में होने वाली, इस दुनिया में होने वाली मृत्यु और बीमारी का भय से आपको बचा कर रख सकता है। भय से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है, उससे मुझे और आपको लड़ने की जरूरत है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा है, डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मैं कौन है? प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान। आज इस सुबह के समय पर, इबादत के दिन में, हम शारीरिक तौर पर इकट्ठे होकर आराधना नहीं कर पाते हैं कोविड-19 का प्रोटोकॉल के कारण से, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे प्रशासन के लिए। इतनी उपलब्धि हमारे बीच में है कि हम इस माध्यम से आप तक पहुंच पा रहे हैं। मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं। अपनी अपनी जगह पर बाइबल लेकर आप प्रार्थना के साथ बैठिए, इस वचन को आप सुनिए। आइए आज की थोड़ी देर की मनन के लिए भजन संगीता 107 की तरफ हम आए। लेट्स टर्न आवर बाइबल्स टू साम नंबर 107, साम नंबर 107। और ये जो भजन संगीता है जिसके अंदर 43 वर्सेस है, 43 आयतें हैं, ये सारा पढ़ने के लिए अभी हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन समय समय पर मैं आपको बता दिया जाएगा। भजन संगीता बाइबल के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले किताब है। यदि मेरे और आपके बाइबल को देखें, अधिकतर लोगों का बाइबल के उसका बीच वाली जगह पर सबसे ज्यादा गंदा दिखता है। क्यों?
अधिकतर समय पर पढ़ने के लिए बाइबल हम खोलते हैं। हमारे उंगलियां जब जल्दी पकड़ते समय पर पसीने के कारण से भी और अन्य कारण से भी वही जल्दी सामने आ जाता है और वही जल्दी गंदा हो जाता है। मैं ये बताने के लिए चाहता हूं, इतिहास जब पढ़कर देखते हैं, किसी भी व्यक्ति से भी पूछकर देखिए, भले वो पासवान हो या कोई विश्वासी हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कौन सा भाग आपको पढ़ने में आसान है, समझने में आसान है, वे सब बोलेंगे भजन संगीता। और ये जो भजन संगीता बाइबल के अंदर काफी भाग काव्यात्मक है, पोएटिकल है, कविता है, गीत है, काफी है। ना केवल 150 जो भजन हम पढ़ते हैं, 150 भजन को 5 भाग में बांटा गया है। 1 से लेकर 44 तक, 1 to 44, 42 to 1 to 41, 42 to 72, 42 से 72 तक, और तीसरी हिस्सा 73 से लेकर 89 तक, और चौथी भाग है 90 से लेकर 106 तक, और पांचवी भाग है 107 से लेकर 150 तक। और आज की हमारी जो भजन है, 5वां भाग का पहला भजन है। 5वां भाग का पहला भजन। यह लिखने वाला कौन है, यहां पर तो शीर्षक में तो नहीं बतलाया गया है, लेकिन लिखने का तरीके से, द स्टाइल ऑफ लिटरेचर, स्टाइल ऑफ राइटिंग्स के द्वारा बाइबल का विद्वानों का मानना है कि इससे भी लिखने वाला दाऊद है। यहां पर आप फिर से देख सकते हैं, ये भजन संगीता लिखने वाले कितने थे। कोई लेखक में ऐसे लिखा हुआ है 70 से अधिक लोगों ने इसे लिखा है। 150 भजन को 70 से अधिक लोगों ने लिखा। दाऊद ने लिखा, आसाफ ने लिखा, कोरे की वंशियों ने लिखा, मूसा ने लिखा, सुलेमान ने लिखा है, येधाम ने लिखा है, और इजरा ने लिखा है, और अन्य अन्य लोगों ने भी इससे लिखा। ये गीत है, इब्रानी गीत है। दीज आर सॉन्ग्स इन हिब्रू लिटरेचर। हम क्यों पढ़ते हैं? गीत को गाना चाहिए, उसे पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि हमें उसका तर्ज नहीं मालूम है, हमें उसको, इसकी राग को हम नहीं जानते हैं। इस वजह से ये इस्राएली लोगों का, यहूदी लोगों का एक संस्कृति था। जब कभी उनका जीवन में कोई घटना होगी, उन दिनों में पैदा होने वाला बच्चों का नाम उसी तरीके से रखा दिया जाएगा। विजय पराजय हो तो उन दिनों में गाए जाने वाला कुछ ना कुछ नया गीत भी लिखते थे। जैसे दाऊद के बारे में सबसे ज्यादा गीत जिसने लिखा है वो है दाऊद है। भजन संगीता में दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है, वो गीत लिखता भी था, कंपोजिंग भी, उसका टोन भी देते थे और गाते भी थे। लिखने वाला, म्यूजिक देने वाला, गाने वाला, ये तीनों गुणों से भरा हुआ दाऊद भजन संगीता में बहुत बड़ी योगदान दिया है। यहां भजन संगीता में आप देखते हैं, ये प्रार्थना भी है, धन्यवाद की बात भी है, इसके अंदर भविष्यवाणी है, पश्चाताप इसके अंदर है, यानी ऑलमोस्ट ऑल द थियोलॉजिकल इश्यूज वी सी इन द बुक ऑफ साम्स। यानी भजन संगीता के अंदर बाइबल की बेसिक जो शिक्षाएं हैं, बुनियादी जितनी शिक्षाएं हैं, देखिए यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में उसके अंदर लिखा, यीशु मसीह का दोबारा आमद के बारे में लिखा है, पाप के बारे में, दाऊद ने पाप करके पश्चाताप किया, है ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें इन भजन संगीता के अंदर हम देखते हैं। उसके 5वें भाग की तरफ आज हम आते हैं। हम जब हमारी नजरें चारों तरफ जब घुमाते हैं, जब खबरें सुनते हैं, अखबार जब हम पढ़ते हैं, एक प्रकार का डर का माहौल है। तभी मैंने आपको पहले से बताया है, डरो मत, डरो मत। लेकिन ये जो भजन संगीता लिखने वाला, इसके शीर्षक में ऐसे लिखा, साम नंबर 107, भजन संगीता 107 में हम देखते हैं, द लॉर्ड डिलीवर्स मैन फ्रॉम मैनिफोल्ड ट्रबल्स। यहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मनुष्यों को अनेक संकटों से बचाता है। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलना चाहेंगे आप हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर भले कितना भी संकट हमारे जीवन में है, व्यक्तिगत जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है,
कलीसिया में है, हमारे आसपास में हो रही है, इन सभी से परमेश्वर बचाने का ताकत रखता है। हालेलुया। पूरे बाइबल जब आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर, निर्गमन से लेकर, गिनती से लेकर, लिव्य व्यवस्था से लेकर, व्यवस्था विवरण से लेकर, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक तक जब आप पढ़ेंगे, आपको मालूम है हमारा परमेश्वर इतिहास का पन्ने के अंदर अपने लोगों को समय समय पर छुटकारा दिया है। हालेलुया। मेरी हर सुबह का प्रार्थना में यह विषय मैं दुआ करता हूं, कौन सा, कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16, वहां पर क्या हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना पुत्र, एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। मैं प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इस दुनिया को नाश ना होने दे। क्यों? क्योंकि आपने प्रेम किया। आपने प्रेम किया। जिससे आप प्रेम करते हैं उसको नाश नहीं करते हैं। गलतियां, कमजोरियां हैं, माफ करे परमेश्वर। हालेलुया। और आज इस भजन संगीता की पहली भाग में हम इस प्रकार से कुछ बातों को देखते हैं। उसके पहले से लेकर की कुछ भागों में हम इस प्रकार बातों को देखते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक क्या बोल पाएंगे आजकल का माहौल को देखकर? क्या बोल पाएंगे? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। इज इट ट्रू? यहां पर लिखा है, ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड। जब दुनिया मर रहे हैं, जब दुनिया कोविड-19 का बीमारी से ग्रसित है, क्या हम बोल सकते हैं कि यहोवा भला है? Can we say that God is good? When everything is going on against of you, against of your wishes and will, can we say that God is good? क्या हम बोल सकते हैं? ये जो वचन संहिता कौन से मौके पर लिखा है? यहूदी लोग असीरियन और बाबिलोनियन के गुलामी में चले गए थे। बाबुल और असीरियों के गुलामी में चले गए थे। वहां से उनको प्रभु ने छुटकारा दिलाकर लेकर आया है वापिस। विश्वास करें इस बात के ऊपर। कोरोना के बाद में एक दुनिया होगा, कोविड-19 के बाद में एक दुनिया होगा। उसी समय पर ताली बजाते हुए, नाचते हुए हम इस भजन को हम गाएंगे। विश्वास के नजरों से बोले, आपके कान के द्वारा आपका दिल और दिमाग के अंदर बैठ जाए, ये पहाड़ हट जाएगी, ये बीमारी हट जाएगी, मैं मेरा परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, कहूंगा। क्या बोल पाएंगे? ये एक भजन संगीता, इट्स ए साम ऑफ थैंक्सगिविंग। थैंक्सगिविंग। इस्राएली लोगों ने उनकी समस्या के बाद में प्रभु का धन्यवाद किया। लेकिन मैं हम सबसे यह कहने के लिए चाहता हूं, इस बीमारी के बीच में रहते हुए, इस परेशानी के बीच में रहते हुए, उससे पहले धन्यवाद देना शुरू करें, ताकि प्रभु मेरे और आपके भवन को, हमारे घरों को, हमारे कलीसियों को, हमारे देश को सुरक्षित रखने पाए। देखिए यहां पर प्रभु का धन्यवाद देता है। कब धन्यवाद दिया? क्योंकि असीरिया और बाबुल देश के अंदर गुलामी में परेशान हुआ। किसने प्रकार के? 4 प्रकार की बातें इस भजन के अंदर हम पढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी उत्साहित देने वाले एक भजन है, यहां पर हम देखते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ फ्रेज आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उसकी 6ठी आयत जब हम पढ़ेंगे, 6ठी आयत जब हम पढ़ेंगे, ये 107 का 6 आयत जब हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। इन इंग्लिश, देन दे क्राइड आउट टू द लॉर्ड इन देयर ट्रबल, ही डिलीवर्ड देम आउट ऑफ देयर डिस्ट्रेस। ये 4 दफा इस्तेमाल किया गया, 4 दफा इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, 6ठी आयत में हमने देखा, यहां पर देखते हैं। उसके बाद में 13 आयत में भी हम वही देखते हैं। संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। संकट में यहोवा का दुहाई दी और परमेश्वर ने उनको सकेती से, उसकी 19वीं आयत, वर्स नंबर 19। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे सकेती से उनका उद्धार करता है। वर्स नंबर 28। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। So in 4 different places we see संकट में यहोवा का दुहाई दिया
और यहोवा ने उनको छुटकारा दिया। आज मेरे बोलने का मतलब भी यह है, संकट में यहोवा को पुकारें। द टॉपिक इज क्राई अनटू द लॉर्ड व्हेन यू आर इन डिस्ट्रेस। व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन ट्रबल। क्या करें जब हम समस्या में हैं, संकट में हैं, मुसीबत में हैं। व्हाट टू डू। प्रभु कहता है दुहाई दे, मैं छुटकारा दूंगा। सो लेट्स सी इट वन बाय वन। सी आयत नंबर 4 से लेकर 9 तक, पहले से लेकर 3 तक यहोवा का धन्यवाद करता है क्योंकि प्रभु ने छुटकारा दिया। कौन कौन सी बात से? पहले भाग में हम देखते हैं 4 से लेकर 9 तक की आयतों में, ही सेव्स दोस हु आर लॉस्ट इन द डिसर्ट। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मरुभूमि में खोया गया था और उनको प्रभु ने वापस लेकर आए, छुटकारा दिया है। यहां पर हर भाग में 4 भाग हम देखते हैं। देयर प्रॉब्लम, देयर प्रेयर, देयर प्रोविजन एंड देयर प्रेज। पहले हम क्या देखते हैं? 4 और 5 में हम देखते हैं उनकी समस्या, उनकी समस्या। अब क्या समस्या यहां पर? जब डिसर्ट में थे, मरुभूमि में थे, सॉरी, नो रोड, नो कोई रास्ता नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई आराम नहीं, मुहैया करने के लिए, उपाय करने के लिए भी कोई भी नहीं है। बिल्कुल वहां पर अजनबी थे, उनकी मददगार कोई भी नहीं थे। और उसी समय पर उन लोगों ने प्रभु से दुहाई दिया। दुहाई का मतलब प्रेड, प्रभु से विनती किया। जब समस्या आया, समस्या क्या है? रोड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई आराम नहीं है, उनको कुछ मुहैया करने के लिए भी कोई भी नहीं है। ऐसा में प्रभु से चिल्लाया है। हम यिर्मयाह नबी के पुस्तक 33 का 3 में देखते हैं, मुझे पुकार, मैं तेरी दुआओं को सुनूंगा। यिर्मयाह नबी के किताब 33 अध्याय उसका 3री आयत, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, और कठिन बातें बताऊंगा। जब आप समस्या में हैं, संकट में हैं, इस्राएलियों ने क्या किया? जब वो मरुभूमि में थे, कोई भी मददगार नहीं था, उस समय पर प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु क्या कहता है? मुझे पुकार। हालेलुया। प्रभु का फोन नंबर है यिर्मयाह 33:3 333 और यशायाह नबी के पुस्तक 65 का 24 में भी हम देखते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 में भी हम इसी भाग को ही देखते हैं। अभी पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप जरूर अपने घर पे इस भाग को पढ़िए। जब प्रॉब्लम में था, प्रेयर किया, तो प्रभु क्या किया? उनको प्रोविजन दिया। प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, उनको अगुवाई दिया है और एक नया शहर पे प्रभु ने उनको पहुंचा दिया गया है। हालेलुया। भजन संहिता 40 का पहले से लेकर 3 तक की आयतों में और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 21 अध्याय उसके 4थी आयत में भी हम देखते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। आज मेरी आवाज को सुनने वाले हमें से कितने लोगों को लगता है मेरे आगे मैं कुछ नहीं देखता हूं, मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, मेरे आत्मिक जीवन कहां जा रहे हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन कहां जा रहे हैं, मेरी परिवार कहां जा रहे हैं, मेरी सेवकाई कहां बढ़ रही है। प्रभु कहता है राह और जिंदगी मैं हूं, आई एम द वे, मैं द्वार हूं, मैं रास्ता हूं। जहां पर रास्ता नहीं है वहां पर रास्ता खोलने वाला है। और प्रभु मुझसे और आपसे यह भी कहने के लिए चाहते हैं, क्या आपका कोई दोस्त नहीं है? प्रभु कहता है मैं आपका भाई हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। सो प्रॉब्लम, प्रेयर, प्रोविजन। और जब प्रोविजन उनको मिल गया, प्रभु ने उनको उपाय कर दिया, तो उन लोगों ने 8 और 9 आयत के अंदर 107वें भजन संहिता उसके 8 और 9 के अंदर देखते हैं, और प्रभु ने उनके जरूरतों को जब दे दिया, उन लोगों ने प्रभु का 8 और 9 पढ़ेंगे। लोग यहोवा की करुणा के कारण, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण, और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, जो वो मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करे, उसका धन्यवाद करे। इसका मतलब वो मनुष्यों का धन्यवाद करता है। प्रॉब्लम है,
लेकिन प्रेयर कर सकते हैं तो प्रभु प्रोविजन देगा। और लेट्स प्रेज द लॉर्ड। है ना, समस्या है, संकट है तो प्रार्थना करें। संकट मुझे और आपको प्रार्थना में घुटने टिकाने के लिए मदद करना चाहिए। Hallelujah. The troubles that we are facing helps us to kneel down before the Lord and pray. Hallelujah. और जब प्रभु प्रोविजन उपाय करेगा उसी समय पर प्रभु का स्तुति करें। अब यही भाग फिर से हम देख सकते हैं, those who lost in the desert, प्रभु जो मरुभूमि में बिखर गए थे उनको वापस लेकर आया। तो उसका 10 से लेकर 16 तक की आयत में भी बिल्कुल यही बात हम देखते हैं। 10 से लेकर 16 तक की आयत पढ़ने के ऊपर बड़ी लंबी भाग है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। He saves those locked in the danger. इसका मतलब है 10, 11 और 12 में हम यहां पर देखते हैं प्रॉब्लम देखते हैं। क्या प्रॉब्लम है? locked in darkness, अंधियारे में बंद किया हुआ है। किसको? इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों को अंधियारे में बंद किया हुआ है। और उनका मृत्यु उनके सामने नजर आ रहे हैं और उनको लगता है ये समस्या हमें खत्म करेगी और उनको लगता है हमारे छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। आज की सिचुएशन के साथ कितनी मिलता जुलता है। लॉकडाउन इन डार्कनेस, आज पूरे देश में लॉकडाउन है, अलग अलग जगहों में है। भले इस सिचुएशन में अंधियारा है, कमरे के अंदर बैठे बैठे आप घुटन सा फील कर रहे हैं और फिर क्या दिखता है? मौत सामने दिखता है। कोरोना आपके आस पड़ोस में है, आपके रिश्तेदारों में है। पिछले सप्ताह में मेरे करीबी परिवार के 2 लोग प्रभु में चला गए और कल रात को मेरे बिल्कुल करीब का एक व्यक्ति को पॉजिटिव सीरीज होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जब आपको लगता है आपकी समस्या आपके पास आ रहे हैं, पहले पहले हमें लगते थे कि मृत्यु काफी दूर है, पहले हमें लगते थे कि मौत अभी पास में नहीं है, बहुत दूर है। अमेरिका में मौत हुआ है, अफ्रीका में मौत हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में मौत हुआ है, चीन में मौत हुआ है, लेकिन अभी आपके घर में है। हमें लगता है कि मेरा नंबर कब लगेगा। ऐसे डरे हुए हैं। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं क्या करना है इस बीमारी के कारण से। मृत्यु जब आपके पास में है करके जब इस्राएली लोगों को पता चला, यहूदियों को पता चला कि असीरिया की गुलामी में रहते हुए, बाबुल के गुलामी में रहते हुए उन लोगों ने अंधियारे को देखा, क्योंकि बंदी गृह में थे, बंदी गृह के अंदर थे, कैद खाने में थे। उन्होंने सोचा कल सुबह हमारी मौत होगा। सुबह नहीं हुआ, आज शाम को होगा, शाम को नहीं हुआ, कल सुबह होगा। ऐसे करते करते जब जिंदगी गुजार रहे थे, जी नहीं रहे थे, गुजार रहे थे, उन्होंने प्रार्थना किया है। हालेलुया। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, घबराइए मत। जब मौत आपके आंखों के सामने है, आपकी आस पड़ोस में है, आपके सबके दोस्त को ले गया है मृत्यु इस कोरोना ने, परेशान मत होइए। प्रभु के सामने आकर घुटने टिके और प्रभु ने क्या किया? 13 आयत में उनका प्रार्थना देखते हैं, 10, 11, 12 में समस्या देखते हैं, 13 आयत में उनका प्रार्थना आप देखते हैं, 13 और 14 में प्रभु ने उनके लिए चमत्कार किया है। और 13 और 14 में हम देखते हैं गॉड डिलीवर्ड देम फ्रॉम द बॉन्डेज। पढ़ेंगे बेटा। हालेलुया। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। संकट में कब है? सबसे पहला थे वो डिसर्ट में थे, मरुभूमि में थे, मरुभूमि में थे, पुकारा, प्रभु ने छुड़ाया वहां से। और अभी हम जेल खाने के अंदर है, तो उन्होंने क्या किया है? यहोवा के संकट में, यहोवा की कौन सा संकट है यहां पर? कैद खाने में है। और आगे, और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया से निकाल लिया। मृत्यु के छाया से निकाल दिया है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने उनको मृत्यु के छाये से निकाल दिया है। यही दाऊद भजन संगीत 23 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से मैं होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। कितने लोग डरे हुए हैं, कितने वो लोग भयभीत हैं मृत्यु से।
और प्रभु मुझे और आपको बचाने के लिए, इस्राएलियों को जिसने बचाया प्रार्थना करने पर, वही परमेश्वर मुझे और आपको भी बचाने वाला है। आइए हम दूसरे हिस्से की तरफ जाएं। और यहां पर 14, 15 और 16 में आप देखते हैं उनको छुटकारा दिया, उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया है। हालेलुया। बाइबल के अंदर काफी लोगों को आप देखते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय में पतरस ने सोचा कि कल सुबह अगर होगा मेरी मृत्यु होगी। 12 अध्याय प्रेरितों की पुस्तक पढ़कर देखिए, ये सोच में वो सो गया। कौन सो सकता है? कल आपकी मृत्यु है तो आज आप सो सकता है, लेकिन पतरस आराम से सो गया। प्रभु ने क्या किया? अपने भक्त को मरने नहीं दिया। रात के समय पर अपनी फरिश्तों को भेजा, सोया हुआ पतरस को जगाया, बोला उठ के लेकर आया। पहला दरवाजा खोल दिया, दूसरा दरवाजा भी खोलकर जीवित परमेश्वर ने पतरस को मृत्यु के बजाय नया जीवन प्राप्त दिलाया है। वही परमेश्वर आज भी जिंदा है। मेरे और आपके सामने मृत्यु मृत्यु मृत्यु, कोरोना कोरोना कोरोना, कोविड-19 की खबरें सुनकर आप जब बैठे होंगे, रात को सोते समय पर आपको लगता होगा सुबह किसकी मृत्यु सुनना। सुबह आप सोचते होंगे किसकी मृत्यु को देखते हुए शाम होना है आज। लेकिन प्रभु कहता है, उन लोगों ने ऐसे मौके पर प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने मृत्यु का भय से उनको छुटकारा दिलाया। वही परमेश्वर आज भी जीवित है। उसके तीसरा हिस्से में 17 से लेकर 22 तक की आयत, 17 से लेकर 22 तक की आयत में हम देखते हैं। मैं यहां पर इस भाग को जल्दी ले जाने के लिए चाहता हूं। He saves those who laying on the death bed। यहां पर 17 और 18 आयत में प्रॉब्लम हम देखते हैं। 17 और 18 आयतों में क्या प्रॉब्लम यहां पर देखते हैं? उनको ऐसा लगता है, इस्राएलियों को ऐसा लगा कि समस्या के कारण अभी हमारे मृत्यु हो जाएगी। पढ़ेंगे बेटा 17 और 18 पढ़ेंगे एक बार। मूढ़ अपने कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जीव सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। हो, मृत्यु के फाटक तक। कितने लोगों के लिए हमने सुना है आमने सामने मृत्यु देखा और पीछे आ गया है। काफी लोगों के बारे में बाइबल के अंदर भी काफी लोगों के बारे में हम देखते हैं मृत्यु तक पहुंच गए हैं और वहां से प्रभु ने उनको छुटकारा दिलाकर लेकर आया है। आज के हमारा हिंदुस्तान की अवस्था भी जरा सा देख लीजिए, मृत्यु के छाया में है। मृत्यु की छाया कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन थोड़ा सा निकाल दिया, मृत्यु रख दिया, जीवन। मृत्यु का फाटक नहीं है, मृत्यु का फाटक है। मृत्यु का फाटक है। काफी बातें बताने का वक्त अभी नहीं है, इसलिए मृत्यु का फाटक में जब वे लोग पहुंच गए थे, प्रार्थना किया और प्रभु ने उनको उपाय दिया। प्रभु ने इनको छुटकारा दिलाया और प्रभु के लोगों ने धन्यवाद किया। धन्यवाद। प्रभु मरुभूमि से बचाया, बंदीगृह से बचाया, मृत्यु का फाटक से बचाया। और चौथी और आखिरी हिस्से में मैं और आप आने के लिए चाहते हैं। इस समय पर हम देखते हैं वाक्य आयत 23 से लेकर 32 तक की आयत में, और वहां पर हम देखते हैं हमारा परमेश्वर उनकी परेशानियों से उनको छुटकारा देता है, उनकी मेहनत से उनको छुटकारा। 22 और 23 आयत जब आप पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। 22 और 23 आयत थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उसके आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है नतीजा। 22 से लेकर 27 तक की आयत में समस्या के रूप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ क्या है? क्या हम देखते हैं? समुद्र की गहराई में वो लोग चले गए हैं और ऊंचाई नीचाई का सामना कर रहे हैं, थके हुए हैं, निराश हैं, कोई भी आशा नहीं है उनके जीवन में, डरे हुए हैं। क्या अगले कदम में हो जाएंगे उनको कुछ पता है नहीं है, किस तरफ मोड़े बिल्कुल नहीं पता है। ऐसे में उन लोगों ने प्रभु से, राह पता नहीं है, ऐसे में उन लोगों ने प्रभु से प्रार्थना किया।
28वीं आयत में हम देखते हैं उनकी प्रार्थना, हम देखते ही यहां पर 28 आयत पढ़ेंगे। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते तब वे संकट में यहोवा की दुहाई दी और उन्होंने सकेती से उसको निकाला, उनको निकाल दिया। हालेलुया, उनको निकाला। हालेलुया। ये देखिए ना, लगातार आपने देखा, 4 भाग को देखा यहां पर। सबसे पहले मरुभूमि का भय से उनको छुटकारा दिया, और दूसरी हमने देखा है कि कैद खाने से प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। तीसरी हमने देखा है मृत्यु का फाटक से उनको छुटकारा दिया, और चौथी भाग में कठिन मेहनत से प्रभु ने, यानी समुद्र की गहराई से, समुद्र में नाश होने वाले थे, वहां से उनको छुटकारा दिया। 4 भाग, उसके अंदर 4 बातें हैं। कौन सी? प्रॉब्लम, प्रेयर, प्रोविजन, प्रेस, यानी संकट यानी समस्या, प्रार्थना, प्रभु का रास्ता, प्रभु का छुटकारा और प्रभु का धन्यवाद करें। हमें से कितने लोग विश्वास करते हैं अभी हम समस्या में हैं, हमें क्या करना चाहिए? ये एक रास्ता है, ये करने के लिए एक तरीका है। समस्या में है, क्या हमारी समस्या है? कोविड-19 का प्रकोप, मृत्यु, भय। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? घुटने टेकना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की चमत्कारी कामों को देख पाएंगे। उसके बाद में चौथे हिस्से में आइए हम मिलकर एक बार सेलिब्रेट करेंगे, प्रभु ने मुझे और आपको विजय दिया। तब हम कहेंगे यहोवा भला है, यहोवा भला है। और यहां पर आप देखते हैं उसकी कुंजी आयत, द की वर्ड्स मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी 28 और 29 आयत में, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो उनको सकेती से निकालता है। और आगे देखता है, वह आंधी को शांत करता है और तरंगे बैठ जाता है। यही है भाग। हमें से कितने लोग विश्वास करते हैं एक तरंग है, एक लहर है, एक लहर है, एक तूफान है, एक आंधी है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आया था, आंधी और तूफान को देखकर बोला है शांत हो जा, शांत हो गया। लहर को देखकर बोला है बैठ जा, बैठ गया। वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर ये कहता है, आपके और मेरे जीवन में आने वाली तमाम लहरों को देखते हुए परमेश्वर कहेगा शांत हो जा। कोविड-19 एक लहर है, कोविड-19 एक तरंग है, कोविड-19 पूरे दुनिया के ऊपर पैंडेमिक है, एपिडेमिक है। और प्रभु इससे देकर एक शब्द अगर कहेगा कि शांत हो जा, ये शांत हो सकता है। तब तक ये उठते रहेगी, ये मरुभूमि की तरह, कैदखाने की तरह, मृत्यु की फाटक की तरह, समुद्र की लहरों के समान मुझे और आपको डरा रहे हैं। लेकिन इनकी ऊपर राज करने का ताकत रखने वाला प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे और आपके साथ है। विश्वास के साथ बोलिए आमीन। और उस परमेश्वर ये आंधी और तूफान को थामने वाला है, उसको शांत कराने वाला है। उस प्रभु के हाथों में हमें समर्पण करें और प्रार्थना करें। ये वर्स नंबर 29 इज वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ अस। ही कॉज्ड द स्टॉर्म टू बी स्टिल सो दैट द वेव्स ऑफ द सी हश्ड। समुद्र से उठने वाली तमाम लहरें, तूफान को प्रभु शांत करने वाला है। विश्वास करें इस बात के ऊपर। आप निराश होंगे, आप दुखी होंगे, बीमारियों के कारण से, परेशानियों के कारण से, पारिवारिक व्यक्तिगत समस्याओं के कारण से आप निराश होंगे, अपनी सज्जनों को खोया होगा, अपनी पति को, पत्नी को, अपने बच्चों को, माँ बाप को अपने खो दिया होंगे। लेकिन निराश मत हो जाइए, घुटने टीके, ये खत्म हो जाएगी। एक शांतता प्रभु हमें देगा, एक तसल्ली के जगह प्रभु हमें देगा। पौलुस और उनके कैदी में जितने भी लोग उनके जहाज के अंदर थे, जैसे वो शांत वाले जगह पर पहुंच गया है, वैसे परमेश्वर भी ये कोरोना के बाद में एक दुनिया होगा, वहां पर हम मिलकर ये गीत गाएंगे, यहोवा भला है, उसका नाम की धन्यवाद हो। यहां पर देखते यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। क्यों वो भला है? बीमारी में नहीं, बीमारी में भी है ना। अय्यूब ने कहा यहोवा ने दिया, यहोवा ने
लिया उसका नाम का धन्य हो। प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करेंगे, हमारी समस्याओं को, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। मेरे लिए और आपके लिए एक रास्ता है। क्या रास्ता है? जब आप संकट में हैं, सकेती में हैं, बीमारी में हैं, मृत्यु के छाये में हैं, मृत्यु के फाटक में हैं, क्या करें? घुटने टेके प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे लिए और आपके लिए रास्ता खोलने वाला है। फिर हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। आज के इस इबादत का दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, पूरे दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप है। खास तौर पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर काफी लोग ऑक्सीजन के बिना, आईसीयू बेड के बिना, डॉक्टर के उपचार के बिना मर रहे हैं। लेकिन हम आज आपके वचन के द्वारा यह देखा, संकट में पुकारने के लिए एक नाम आपने हमें दिया है। प्रभु जी, कलीसिया के तमाम विश्वासियों के लिए, भाई बहनों के लिए, बुजुर्ग बच्चों के लिए, आपके दास और दासियों के लिए हमारी दुआ है, बर्दाश्त करने की शक्ति दे। इस संकट को देखते हुए अपने जिंदगी को खत्म नहीं बल्कि आपके चरणों में घुटने टेकने के लिए, आपके उपाय को देखने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए मदद करें। अगर कोई बीमार है, दुखी है, निराशा में है, यीशु के नाम में उनको छुटकारा और तसल्ली देने के लिए दुआ करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।